फ्रेंड्स, वेलकम टू द आनंद अकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, बेहतरीन और मज़ेदार क्लास होने वाली है बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन दिस क्लास। सो फ्रेंड्स, अगर मैं देखूं तो सिर्फ लीनियर इक्वेशन ही नहीं, एंटायर मैथ्स ऑफ क्लास 10th के आज हम बेस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन हमारे लिए तो ये बेस्ट क्वेश्चंस हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं। कारण एक, उनका नेगेटिव अप्रोच इन क्वेश्चंस के प्रति। लेकिन अगर आज के लेक्चर को आपने ढंग से देखा, पूरी तरीके से उसे सीखा और मेरे द्वारा जो भी छोटी छोटी बातें और बेसिक्स बताई जाने वाली हैं, उन्हें अगर आपने ढंग से इम्प्लीमेंट किया, सो आई बेट आज के बाद इन टाइप के जो भी क्वेश्चन आप करेंगे आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी और आप इन क्वेश्चंस के मास्टर हो जाएंगे। मींस जो बॉल आपके लिए एक यॉर्कर हुआ करती थी, इस लेक्चर के बाद वो बॉल आपके लिए फुल टॉस बन जाएगी। तो आज के लेक्चर को हम पूरे जोश, पूरी उमंग बट मोर कंसंट्रेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। सो बेटा देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है mx माइनस एन वाई इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और दूसरी जो इक्वेशन दी हुई है वो x प्लस वाई इक्वल्स टू 2m। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें एलिमिनेशन मेथड के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मींस x और y की वैल्यूज पता करनी है। अब देखिए, पिछले दो वीडियोस जो आपने देखे, वहां पे आपने देखे कि आपको जो लीनियर इक्वेशंस दी होती थी वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में दी होती थी। ठीक, तो वहां पे आप देखते थे, वहां पे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, तो वहां जो आपको कोफिशिएंट दिए होते थे वो न्यूमरल्स दिए होते थे। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो कोफिशिएंट दिए हुए हैं वो अल्फाबेट आपको दिए हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, अब यहीं पे आपको ज्यादा गौर करना होगा। स्टूडेंट्स इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो वेरिएबल और कोफिशिएंट में डिफरेंस ही नहीं पता कर पाते हैं। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज ये, जितने वेरिएबल्स ज्यादा यूज होते हैं, जितने क्वेश्चंस में न्यूमरल्स कम होते हैं, ठीक, न्यूमरल्स कम होते हैं, स्टूडेंट्स की ऐसी मेंटेलिटी रहती है, ऐसा अप्रोच रहता है कि यार ये क्वेश्चन तो हम कर ही नहीं पाएंगे, इस क्वेश्चन को हमें छोड़ देना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा मजेदार क्वेश्चंस वही होते हैं। ठीक, अगर मेरी माने तो मेरे जो फेवरेट क्वेश्चंस हैं वो इसी टाइप के होते हैं जहां पे न्यूमरल्स का कम यूज होता है और अल्फाबेट्स का यूज ज्यादा होता है। तो आप भी अगर ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चंस आपके भी फेवरेट हो जाएंगे। तो देखते हैं आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, mx माइनस एन वाई इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2m। यहाँ m क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और n क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y। x और y आपके क्या है, वेरिएबल है, और m और n क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y। अच्छा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कांस्टेंट की फॉर्म में है, और यहाँ पे भी 2m कांस्टेंट की फॉर्म में है। तो देखिए आप इसे कैसे करेंगे। देख, एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहला अप्रोच क्या होता है कि आप x और y दोनों में से किसी भी एक टर्म को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। ठीक, और एलिमिनेट करने के लिए आपको दोनों टर्म्स को क्या लाना होता है, इक्वल लाना होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल रहा है, माइनस एन वाई मतलब एन वाई। यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ पे एन वाई ले आऊं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसके लिए मैं क्या करूंगा, नीचे वाली इक्वेशन में एन से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक, अब देखिए कैसी हो जाएगी इक्वेशन, एम एक्स माइनस एन वाई इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अच्छा, एन का एक्स में मल्टीप्लाई करूंगा, एन एक्स एन का वाई में मल्टीप्लाई होगा, प्लस एन वाई इक्वल्स टू 2m। ठीक, अब देखिए, अब मैं क्या करूं, देखिए एन वाई प्लस माइनस, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है। ठीक, ऐड करूंगा तो प्लस और माइनस एन वाई
कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा mx प्लस nx, ठीक, mx प्लस nx। अच्छा यहां देखेंगे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2m, ठीक, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2m। अच्छा यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा m प्लस n। अच्छा यहाँ आप देखेंगे तो इसको गौर से देखिए, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn क्या बन रहा है बेटा, m प्लस n का होल स्क्वायर। अगर हम m प्लस n का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या मिलेगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn। अच्छा x इक्वल्स टू m प्लस n होल स्क्वायर, m प्लस n को नीचे ले जाएंगे, ठीक। अब देखिए 2m प्लस n और नीचे 1m प्लस n कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, x इक्वल्स टू m प्लस n, ठीक, क्लियर। अच्छा अब हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आई है m प्लस n, दोनों में से जो इक्वेशन हमें इजी लगती हो उस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, ठीक। तो देखिए सेकंड इक्वेशन जो है वो ज्यादा इजी है, तो हम सेकंड इक्वेशन में ही इसे पुट कर देते हैं। तो देखिए सेकंड इक्वेशन हमने ली x प्लस वाई इक्वल्स टू 2m, ठीक, ये आपने ली x प्लस वाई इक्वल्स टू 2m। x की वैल्यू क्या है m प्लस n, तो आप लिखिए यहाँ पे पुट x इक्वल्स टू m प्लस n, ठीक, m प्लस n, ठीक, m प्लस n पुट कीजिए x की जगह m प्लस n प्लस y प्लस 2m। अच्छा y आप दूसरी तरफ ले जाइए, 2m माइनस m माइनस m, y इक्वल्स टू 2m माइनस m, क्या बचा m और माइनस m। तो ये आ गई आपकी x और y की वैल्यूज। अब आप क्या कीजिए, अलग से इसे नीचे बिल्कुल लास्ट में शो कर दीजिए। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं आपने कोई नया अप्रोच नहीं अपनाया है, आपने इस क्वेश्चन में कोई नया अप्रोच नहीं अपनाया है। अभी तक आप पिछली 2 क्लासेस में जो करते हुए आए हैं वही किया है, बट अंतर क्या है, वहां पे जो कोफिशिएंट्स होते थे वो न्यूमरल्स होते थे, यहाँ पे क्या होते हैं, अल्फाबेट होते हैं। तो इस चीज को बेटा आप बिल्कुल भूल जाइए कि अल्फाबेट आ जाएंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें इक्वेशन दी हुई है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 2, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है ax माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन दी है वहां यहाँ x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी दिया हुआ है, तो इन दोनों इक्वेशन में आपको सीधे सीधे ये अंतर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में a और b दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इस इक्वेशन को सिंपल इक्वेशन बनाने का काम, ठीक। तो सिंपल इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या लेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे एलसीएम क्या लेंगे हम इसका, ए बी एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए ए का ए बी में डिवाइड दीजिए, ए से ए कैंसिल, क्या बचा बी, बी का एक्स में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा बी एक्स। अच्छा बी का ए बी में डिवाइड दीजिए, बी से बी कैंसिल, ए का वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा ए वाई इक्वल्स टू 2। अब ए बी का हम इधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू 2। अब देखिए ये आपकी जो इक्वेशन आ गई वो सिंपल इक्वेशन आ गई, उस फॉर्म में आ गई जिस फॉर्म में हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अच्छा दूसरी इक्वेशन इसके नीचे लिखिए, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। अब देखिए अब आपको एलिमिनेशन मेथड यहाँ यूज करना है, तो इसके लिए क्या करना है, हमें दोनों में से x और y में से कोई भी एक टर्म को हम सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे।
उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम दोनों में से कोई भी एक टर्म के जो कोफिशिएंट है उन्हें सेम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए a, यहाँ पे आ रहा है b, तो आप क्या कीजिए, आप ऊपर वाली इक्वेशन में b का मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे वाली इक्वेशन में a का मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, b का a में करूंगा तो ए बी वाई, a का b में करूंगा तो ए बी वाई सेम हो जाएंगे। ठीक, तो बस करते हैं, b और x, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल्स टू 2a बी स्क्वायर। अच्छा, a का मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स में तो क्या होगा आपका ए स्क्वायर एक्स माइनस a का b में करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी वाई। अच्छा, a का a स्क्वायर में a क्यूब, a का b स्क्वायर में ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए प्लस ए बी वाई माइनस ए बी वाई कैंसल, यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स। ठीक, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स। अच्छा, यहाँ पे आपका क्या बचा बेटा, देखिए ए क्यूब। अब इन दोनों टर्म्स की तरफ कॉन्सेंट्रेट कीजिए बेटा, 2ab स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स हैं तो हम इन्हें ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए प्लस 2ab स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है, लाइक टर्म्स हैं तो 2ab स्क्वायर में से ए बी स्क्वायर माइनस होगा तो क्या बचेगा, प्लस ए बी स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक, अच्छा अब आप x कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे पीछे लिख लीजिए, प्लस है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू, अच्छा इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, नीचे चला जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसल, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ए। क्लियर? देखिए एक्स की वैल्यू ए आ गई हमारे। ठीक, अच्छा अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। तो हम क्या ले लें, सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, ज्यादा इजी इक्वेशन है। तो देखिए ax माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या कीजिए, आप वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल्स टू ए पुट करेंगे, a मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का ए में मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, माइनस बी वाई इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर। देखिए इस माइनस से माइनस कैंसिल, अच्छा y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन बी कैंसिल, y इक्वल्स टू क्या आ गया, b। तो यहाँ पे आप देखिए x की वैल्यू क्या आ गई आपकी a और y की वैल्यू क्या आ गई b। ठीक, तो स्टूडेंट आप देखिए पूरा क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हुआ है। जरूरत किस चीज की है, जरूरत है क्लियर कट कॉन्सेप्ट रखने की, उससे भी ज्यादा जरूरत है कंसंट्रेशन की। ठीक है, आप कंसंट्रेशन बनाए रखिए, पेशेंस रखिए, इन क्वेश्चंस को करने में आपको टाइम लगेगा, ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी ही ज्यादा स्मूथली ये क्वेश्चन होते चले जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कितने स्मूथ तरीके से, कितने आसानी से इसका आंसर x का आंसर a और y का आंसर b आ रहा है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज bx अपॉन a प्लस ay अपॉन b इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2ab। तो हमारे सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम जो फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है इसे हम
एक नॉर्मल फॉर्म में लेके आएंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ए बी। अब ए का ए बी में आप डिवाइड दीजिए, ए से ए कैंसिल, बी मल्टीप्लाई बाई बी एक्स, क्या आ जाएगा आपका बी स्क्वायर एक्स। ठीक, बी का ए बी में डिवाइड दीजिए, बी से बी कैंसिल, ए का ए वाई में मल्टीप्लाई ए स्क्वायर वाई। ठीक, अच्छा, और यहाँ से आप एज इट इज नोट करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अच्छा, अब देखिए बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई। अब आप क्या कीजिए, ए बी को, ए बी का आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी का ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा बेटा ए क्यूब बी, और ए बी का बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई ए बी। ठीक, अब देख रहे हैं ये इक्वेशन जो आपकी आ गई है, ये एकदम फैमिलियर इक्वेशन आ गई है जिसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक, अच्छा, अगली इक्वेशन x प्लस वाई को इसके नीचे ही नोट करें, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। ठीक, अच्छा, अब अगला काम क्या रहेगा, दोनों में से कोई भी एक टर्म, चाहे x का टर्म चाहे y का टर्म, हम क्या करेंगे इक्वल करेंगे। चलिए इस बार क्या करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं और x का टर्म इक्वल कर लेते हैं। तो हम किससे मल्टीप्लाई करें, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें। ठीक, तो ऊपर वाली इक्वेशन तो एज इट इज रहेगी, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब। अच्छा, नीचे वाली इक्वेशन जो चेंज होगी वो ऐसे होगी आपकी, क्या होगा बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 2 ए बी क्यूब। अब क्या करेंगे हम, आप देखिए दोनों टर्म्स तो सेम आ गए, लेकिन क्या है साइन भी सेम है। ध्यान रखने वाली बात है, अगर साइन आपका जो होगा, जो चिन्ह आपका जो होगा, अगर वो सेम है, ठीक, तो आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या होगा, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज आपको कर लेंगे। तो देखिए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल। अब क्या है, जिस इक्वेशन के साइन चेंज आपने किए हैं, पुराने वाले साइन को आप भूल जाइए, उससे आपको कोई मतलब ही नहीं है, नए साइन से मतलब है। ठीक, अब देखिए बी स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स कैंसिल, ये देखिए क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर वाई, और ये क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर वाई। अच्छा, ये देखिए ये, अब इनमें से आपको देखना है कौन सी लाइक टर्म्स है। देखिए ए बी क्यू और 2 ए बी क्यू लाइक टर्म है, तो हम इन दोनों में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ए क्यू बी को हम ऐसे ही लिखेंगे। अच्छा, और देखिए ए बी क्यू माइनस 2 ए बी क्यू क्या हो जाएगा, माइनस का ए बी। ठीक हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या कीजिए y कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से आप देखिए क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ से आप देखेंगे क्या कॉमन मिलेगा आपको, ए बी आपको कॉमन मिलेगा, अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, वाई की वैल्यू बेटा क्या आ गई ए बी। ठीक, देख रहे हैं आप y की वैल्यू क्या आ गई ए बी। अगला काम क्या रहेगा, इस y की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करने का। तो आप देख रहे हैं कि सेकंड इक्वेशन जो है वो बहुत इजी है, हम इसमें पुट कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 2ab, पुट इसकी वैल्यू निकालिए y की, पुट y इक्वल्स टू ab, x प्लस ab इक्वल्स टू 2ab, x इक्वल्स टू 2ab माइनस ab। x की वैल्यू भी क्या आ गई आपकी ab। आप जो दोनों आपकी वैल्यूज आई है उसे लास्ट में शो जरूर करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसे लास्ट में शो जरूर करें, क्योंकि टीचर कई बार पूरा क्वेश्चन चेक नहीं करता है, सिर्फ जल्दबाजी में आंसर चेक करता है। अगर उसे जल्दी होगी तो उसे आपको आंसर को सर्च करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने लास्ट में अच्छे से
शो किया हुआ है आंसर, तो वहां पे उसको ज्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा, वो सीधे आंसर देख के ही आपको पूरे मार्क्स दे देगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि कैसे आपको प्रेजेंटेशन अपनी रखनी है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने देखा कि जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक किए वो क्वेश्चन बहुत ही स्मूथली और बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ हो गए। ठीक, तो यही चीज़ आपको भी जब प्रैक्टिस करना है तो ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चंस के प्रति आपका अप्रोच होगा वो कैसा होना चाहिए। ठीक, आपको जो ट्रिक्स लगानी है उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। ठीक, लेकिन एक चीज़ पे आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो आप टर्म्स कॉपी करें, एक लाइन से दूसरी लाइन में जो टर्म्स आप कॉपी करें उस पे आपको स्पेशल ध्यान रखना है। क्योंकि क्या होता है, अगर उस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, अक्सर करके स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि ए बी स्क्वायर को ए स्क्वायर भी नोट कर लेते हैं, ए एक्स वाई को बी एक्स वाई नोट कर लेते हैं, और वो क्वेश्चन आगे करते जाते हैं और करते 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 एक ऐसी पोजीशन पे, एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पे पहुंच के पीछे वापस लौटना नामुमकिन हो जाता है और उनको पूरा क्वेश्चन काटना पड़ता है, फिर दोबारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो देखिए उसमें क्या हुआ, आपका डबल लॉस हुआ। एक तो आपकी मेहनत खर्च हुई। ठीक, दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में होती है, टाइम। ठीक, आपका टाइम खर्च हुआ। टाइम कहाँ खर्च हुआ, डबल खर्च हुआ। 5 मिनट आपने क्वेश्चन किया, उसमें गलती हुई, आंसर आपका गलत आया, 3 मिनट फिर दोबारा उसे आपको चेक करने में देने पड़ेंगे। ठीक, हो गए 8 मिनट। उसके बाद फिर दोबारा आपने उस क्वेश्चन को किया, 5 मिनट और लग गए। तो आपने देखा 5 मिनट का क्वेश्चन जाके 13 मिनट में आपका सॉल्व हो रहा है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि लाइन बाय लाइन कॉपी आपको बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ कॉपी करनी है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 6ax प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस 2b, और दूसरी इक्वेशन आपको दी हुई है 6bx माइनस ए वाई इक्वल टू 3b माइनस 2। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है, वही अप्रोच है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा आपका ये 6ax प्लस 6by इक्वल्स टू 3a प्लस 2b। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी इक्वेशन में, 6bx माइनस 6ay इक्वल्स टू 3b माइनस 2। ठीक, अब देखिए अब हमें क्या करना है, टर्म सेम करने हैं। मैं क्या करूं, a से पहली इक्वेशन में और b से दूसरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूं। a से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर एक्स प्लस 6ab वाई प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2a। क्लियर। अच्छा, b से मल्टीप्लाई करेंगे, 6b स्क्वायर एक्स माइनस 6ab वाई इक्वल्स टू 3b स्क्वायर माइनस 2a। ठीक, अब देखिए सेम टर्म्स आपको मिल गए हैं, साइन भी डिफरेंस है, तो हमें क्या करना है, साइन डिफरेंट है तो हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है। सिंपल, प्लस माइनस 6ab कैंसिल। अच्छा, ये देखिए क्या हो जाएगा आपका 6a स्क्वायर एक्स प्लस 6b स्क्वायर एक्स। अच्छा, यहाँ देखिए 2ab माइनस 2ab कैंसिल, 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, यहाँ से आप ध्यान दीजिए, आपको x तो कॉमन मिल ही रहा है, 6 भी कॉमन मिल रहा है। 6 कॉमन लेंगे, 6x, क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से 3 कॉमन लीजिए, क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, x इक्वल्स टू, बाकी सारा नीचे ले जाइए, 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे नीचे जाएंगे क्या 6a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए 3/6 क्या हो जाएगा 1/2। तो x की वैल्यू यहाँ से बेटा क्या आ जाएगी 1/2। ठीक, x की वैल्यू आपकी 1/2 आ जाएगी। अब आप क्या कीजिए, इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए। ठीक, आप क्या कीजिए, ऊपर वाली इक्वेशन ना लेके जो आपने मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन बनाई थी उसे ले लीजिए। ठीक है, आपने इक्वेशन ले ली 6ax प्लस 6by इक्वल्स टू 3a प्लस 2।
ठीक। अच्छा, पुट x इक्वल्स टू 1/2, पुट कीजिए 6a मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 6by इक्वल्स टू 3a प्लस 2b। 2 से 3 बार कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा 3a प्लस 6by इक्वल्स टू 3a प्लस 2। 3a कैंसिल, 6by इक्वल्स टू 2b, y इक्वल्स टू क्या होगा 2b अपॉन 6b, b से b कैंसिल, 2 से 6 3 बार कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। ठीक, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे x की वैल्यू आपकी क्या आएगी बेटा 1/2 और y की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1/3। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तो तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और कोशिश करते रहिए। कोशिश आप लगातार करिए, कोशिश करना ना छोड़िए। आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, परसों नहीं होगा उसके बाद होगा, लेकिन सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। और देखते रहिए आपका अपना आनंद सेकेंड।